Students, today we are going to solve a very important question of height and distance. Question is, a man on the deck of a ship is 16 meters above water level. He observed that the angle of elevation of the top of a cliff is 45 degree and the angle of depression of the base of is 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the ship. है ना? तो हमने माना कि ये एक शिप है और इसके डेक पे हमने एज्यूम किया कि ये एक मैन है. हमने इसको एक छोटी सी स्माइली से दिखाया है. अब वाटर लेवल मीन्स जैसे अगर हम अपने घर पे चलें तो सीमेंट का फर्श होता है तो उसका एक लेवल होता है ना. तो वाटर पे अब उस तरह से तो सीमेंटेड तो वो नहीं है, बट हम उसका लेवल एक एज्यूम करते हैं. तो उस पॉइंट से हमने ये माना कि ये 16 मीटर है. ये जो शिप की हाइट है जहां वो आदमी खड़ा हुआ है डेक पे, वाटर लेवल से 16 मीटर है. अब उसने कहा है कि आगे उनको एक क्लिफ यानी चट्टान दिखती है ना. तो अगर वो आगे बढ़ता है तो उसको एक चट्टान दिखती है. अब ये जो चट्टान है इसकी भी अपनी एक हाइट है बच्चे, ठीक, और वही वाटर लेवल से है. तो उसको हम मानेंगे कि ये ब्लैक लाइन से कि ये हाइट है इसकी, उसी सेम वाटर लेवल से. ठीक है. अब उसने कहा कि ये आदमी जब क्लिफ को ऊपर देखता है एट द टॉप ऑफ द क्लिफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है. अब उसने यहाँ से क्लिफ को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री अगर बनता है तो आपको ये पता होगा कि अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उससे लेते हैं 45 डिग्री. दैट मीन्स मुझे इस स्माइली से एक पैरेलल लाइन वाटर लेवल के खींचनी पड़ेगी. ठीक है. अब 45 डिग्री कहाँ बनेगा बच्चे? ये 45 डिग्री. इज इट क्लियर? इस ट्राइंगल में ये 45 डिग्री बन गया. अब उसने कहा है सेम पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री. अब बच्चे क्लिफ का बेस तो अंडर वाटर पता नहीं कहाँ है ना. ऐसा तो है नहीं कि तैर रही है पानी पे, यहाँ कोई ग्लेशियर है, क्लिफ है, चट्टान है. इसका बेस नीचे डीप इन द सी, पता नहीं कहाँ पर है. बट इन दिस क्वेश्चन जितना पोर्शन पानी के ऊपर विजिबल है हमारे लिए वही इसका बेस है. यानी जहां पे ये आपके वाटर लेवल पे है वही इस क्लिफ का बेस है और वहीं पे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन का लेंगे. ठीक है. दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने किसका लिया? हमने लिया इस पॉइंट पे, क्योंकि क्लिफ तो चलो नीचे से ज्यादा उसका विड्थ होगी, बट हमें जो एक अपनी बेस लाइन हाइट की लेनी थी ब्लैक वाली, उसके सबसे बॉटम पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा. कितना है? 30 डिग्री. गॉट इट? और यहाँ पे भी हमने जो अपनी बेस लाइन है उसको कंप्लीट कर लिया और हमारी फिगर कंप्लीट हो गई. गॉट इट? फिगर इसकी ऐसे बनेगी. क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए देखो ये 16 मीटर है तो इधर भी ये 16 मीटर आ गया. मैंने इसमें ABCDEF जानबूझ के नहीं लिखे हैं, बहुत कंफ्यूजन सा हो जाता. इसको मान लिया लेट इट बी x मीटर, जो डिस्टेंस है इस शिप का इस क्लिफ से, और मान लिया ये हाइट है h. कौन सी वाली हाइट? पूरी हाइट नहीं मानी है ये हाइट मैंने मानी है यहां से लेके और यहां तक जो ग्रीन एरोज है, ये h मीटर से. ठीक है. अब देखिए इसका रिटर्न सॉल्यूशन. इन दिस ट्राइंगल जिसमें स्क्राइबल आया हुआ है, क्या करेंगे? 1045 इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस. तो यहां पे बच्चे 1045 आ जाएगा. हाइट इज h, बेस इज x. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045? इट इज 1. तो h इज इक्वल्स टू x आ गया आपके पास. एक इक्वेशन आपकी ये बन गई. क्लियर? अब देखो ये जो सेकंड वाला ट्राइंगल है जिसमें ये पर्पल कलर का डॉटेड स्क्राइबल आया है, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं अप्लाई करूंगी तो मेरे लिए बच्चे हाइट तो 16 आ जाएगी क्योंकि 30 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, है ना, और बेस आ जाएगा x. तो जब इस पे अप्लाई किया तो 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू 16 अपॉन x. 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन x. तो x की वैल्यू आ गई 16√3.
तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, क्लिफ और शिप के बीच में, वो तो आपका 16√3 आ गया. पुट द वैल्यू ऑफ √3, यू विल गेट द आंसर, है ना. फर्दर क्योंकि x इज इक्वल्स टू h था तो h की वैल्यू 16√3 आ गई. सो टोटल हाइट ऑफ क्लिफ अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए h प्लस 16 टोटल हाइट ऑफ क्लिफ आ जाएगी. तो h प्लस 16 आ गया. h की वैल्यू मैंने रख दी 16√3 और 16 है ये, 16 कॉमन ले लीजिए, या जिस भी तरीके से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इजीली सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू.